आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं पाकिस्तान की पहली फर्नीचर डिजाइनर लड़की से, जिसने अपनी फैक्ट्री बना ली और वर्करों के साथ मिलकर खुद भी काम करती है। हमेशा से यही सुनने को मिलता है कि फर्नीचर हमेशा मर्दों का काम है, वही आरी चलाएंगे, वही स्क्रू ड्रिल करेंगे। तो वो औरतों को देखकर ना कि वो हाथों के ऊपर पॉलिश लगी हुई है, ये ना धूप की फिक्र करना कि कहीं धूप है, ना फर्श का देखना कि कोई सफाई का है या नहीं है, बस जिस जगह पे जिस माहौल में बैठ के ना बस पॉलिश करना, फिनिश करना। उनका कोई अपनी सिलेक्टेड प्रोडक्ट हो, हम उसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। अगर हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग में बनाना चाहते हो तो हम वो भी मैन्युफैक्चर करके देते हैं। मेरी कामयाबी के पीछे भी मर्द का ही हाथ है कि मतलब मैंने अपने आप को कभी भी मुश्किल में देखा इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी मैंने उनसे डिस्कस किया है, मेरे फादर हमेशा मेरे लिए खड़े हुए हैं, मेरे भाई मेरे लिए हमेशा खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे? ठीक है, आपने मुझे वक्त दिया, यकीनन आपका वक्त बड़ा कीमती है। हाँ। ये बताएं कि खातून जो होती है वो बड़ी सनफ़ आन होती है। आप एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन चुकी हैं और साथ साथ जो है फर्नीचर डिज़ाइनर भी हैं। जी बिल्कुल। ये तमाम तर काम कैसे करती हैं? काम बस दिलचस्पी से करती हूँ काम और इन्जॉय करके काम करती हूँ। बेसिकली मैं डिग्री होल्डर हूँ, फर्नीचर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की मैंने डिग्री की है और बस उसकी ये है कि वो फील्ड मैंने ज्वाइन की थी, वो फील्ड को मैंने परस्यू किया फिर क्योंकि मुझे ये लगता था कि जब आपको कोई फील्ड आप चूज़ कर लें उसको फिर परस्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब परस्यू नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपकी फिर उस हद तक रह जाएगी। तो फिर परस्यू करने के बाद ये है कि वहाँ से स्टार्ट है बस फिर। अच्छा मैडम, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो मुख्तलिफ डिग्रियां तो हासिल कर लेती हैं लेकिन उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाती। मसला कि जो डिग्री हासिल करती हैं जिस मज़मून पे वहाँ तक नहीं पहुंचती। आपने फर्नीचर डिज़ाइनर का कोर्स किया और उसके साथ साथ फिर आपने उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाया। ये काम आपने कब स्टार्ट किया और इस काम को स्टार्ट करने के लिए कितने चैलेंजेस का सामना हुआ? चैलेंजेस तो बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब 2012 से 2016 में मैंने ग्रेजुएशन की पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन से। तो वहाँ पे हम अपनी खुद जो है फर्नीचर मैन्युफैक्चर भी करते थे। हम पहले प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करते थे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे, वुड की भी बाइंग करना। और वो एक प्रोडक्ट जब बन जाती थी ना तो वो एक ऐसा लगता था कि पता नहीं हमने क्या एक चीज़ रेडी कर लिया ना, कि मतलब आप वो भी जहाँ तक मर्द काम करते हैं जो फर्नीचर प्रोडक्शन, हमेशा से यही सुनने को मिलता है कि फर्नीचर हमेशा मर्दों का काम है, वही आरी चलाएंगे, वही स्क्रू ड्रिल करेंगे। तो वो औरतों को देखकर ना कि वो हाथों के ऊपर पॉलिश लगी हुई है और मलमल का मेहंदी अब आप यही कह सकते हैं कि वो हमारे लिए तो बिल्कुल मेहंदी थी कि हम लोग बिल्कुल ये सोचे समझे बगैर कि कहीं पे भी बैठ जाना, ये ना धूप की फिक्र करना कि कहीं धूप है, ना फर्श का देखना कि कोई सफाई का है या नहीं है, बस जिस जगह पे जिस माहौल में बैठ के ना बस पॉलिश करना, फिनिश करना। तो ये बड़ा अच्छा महसूस होता था कि हम भी फिर लोगों को बता सकें कि भाई अब तो। और इवन जब हम फैक्ट्री में जाते थे तो लेबर का बड़ा इशू होता था कि ये बाजी क्यों आ गई हैं, ये क्या सिस्टम है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो पॉलिश का काम कर रहे हैं और ये कोशिश करने लगे हुए हैं। और बस फिर वो सीखने का अमल था, उनको भी देखते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना वो मर्दों के माइंड पे वही इम्पैक्ट है कि हमारी घर की औरतें तो इस काम में हैं ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है। फैक्ट्री कब बनाई और फैक्ट्री का आइडिया कैसे आया? फैक्ट्री का आइडिया जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी ना उसके बाद मैं एज अ फ्रीलांसर काम करती थी। तो फ्रीलांसर काम करने के दौरान मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर किए। उस दौरान ना मुझे बहुत सारे वेंडर्स के साथ उनका सामना करना पड़ता था। उनको कहना पड़ता था आप मेरी ये फ़लानी प्रोडक्ट है, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर दें। तो वो अपनी मर्ज़ी की डेडलाइंस देते थे और कहते तो बाजी आप जो है ना आप छोड़ें, रहने दें, जब आपको चीज़ की हमने आपको टाइम दे दिया, ये आपका फैब्रिक है, आप बस फैब्रिक दें, फिनिश बताएं, आपका वो हो जाएगा। तो वो ना आपको फॉर ग्रांटेड ही ले लेते थे कि बस ठीक है आप छोड़ें, आपका काम नहीं है, आपको चीज़ बनी भी मिल जाएगी। एंड ऑफ द डे जब जाके प्रोडक्ट देखो तो वो प्रोडक्ट जो है ना वो मैं तो लिटरली प्रोडक्ट को देखकर हैरान हो जाती थी कि ये मैंने फ्रंट फेस क्लाइंट को मैंने डील करना है, आप लोगों ने तो नहीं डील करना। तब मुझे ये आइडिया
आइडिया आया कि मुझे फैक्ट्री अगर मैंने काम करना है तो फिर मैं एक तरीके से काम करूँ, एक प्रॉपर सिस्टम में काम करूँ ताकि मेरी क्लाइंट डीलिंग ना ख़राब हो। सर्टिफिकेट भी आपने हासिल किए हैं और मेरे सामने नज़र भी आ रहे हैं कि सर्टिफिकेट भी पढ़े हैं। कितने सर्टिफिकेट, कितने अवार्ड हासिल कर चुकी हैं? अभी तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे मैंने सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन मुझे पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल से मिले और लाइफस्टाइल एग्जीबिशंस मैंने किए हैं एक्सपो सेंटर में। इसके अलावा जो है बस डिफरेंट है। अब आपको पता ही जाता है हर काम के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। फैक्ट्री बनाने के वक्त कितने पैसे स्टार्ट किया था और आज कितने कमा लिए हैं? कमाने की अगर बात करूं तो ये 3.5 साल से मैं इस बिज़नेस में हूँ। फैक्ट्री ओपनिंग मैंने जब से की है तो शुरू में तो बहुत मुश्किलात थी और क्लाइंट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। व्हेन इट कम्स टू फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो इस तरह की वो चीज़ नहीं होती है। तो जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ऐसे वॉक इन क्लाइंट के लिए आप मतलब लाइक मेन रोड पे अगर हो तो आपके लिए आसानी होती है आपकी प्रोडक्ट सेल करना। तो मुश्किलात ऐसी थी कि क्लाइंट के हवाले से बहुत मुश्किलात थी, टीम्स के हवाले से बहुत मुश्किलात थी। फिर हमने ये सोचा कि हमने जिस टीम को भी हायर करना है, अब देखिए डिफरेंट है, पॉलिश वर्कर्स हैं। पॉलिश वर्कर्स की बात करें तो फिर बहुत सारे पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में पॉलिश वर्कर्स हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा कारीगर किसके हाथ में नफासत है काम के लिहाज से। तो उनको मेरिट बेसिस पे रखना और उनको देखना कि नैरो डाउन करना लिस्ट को और फिर उनको हायरिंग करना, तो ये भी बड़ा चैलेंज था कि अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना ना। मैडम चलते हैं आपकी फैक्ट्री की तरफ और वहाँ भी देखते हैं। कहा जाता है कि आप खुद भी काम करती हैं मजदूरों के साथ, तो देखते हैं कैसे काम करती हैं। आइए हमारे साथ। अच्छा, इस वक्त यहाँ पर कितने जो है कारीगर आपके पास काम कर रहे हैं? हमारे पास यहाँ पे कारपेंटर सेक्शन में अराउंड कोई 20 के करीब कारपेंटर्स काम कर रहे हैं। फिर हमारी डिफरेंट पोशिश की टीम्स हैं और पॉलिश की टीम्स हैं, और इसमें हमारे ब्रास वर्क वाले भी हैं, फिर ग्लास वर्क के भी हैं। तो अराउंड कोई 50 to 60 पर्सनस का काम है। कारीगर जो हैं और जो वर्कर हज़रात हैं जी, तो उनका आपके साथ बोल चाल कैसा है और कैसा प्यार रहता है? हाँ, बस ये है कि उनके साथ जो डीलिंग है वो बहुत अच्छी इस हिसाब से है कि मैं जब सुबह आती हूँ मॉर्निंग में तो मैं हर वर्क स्टेशन पे अपने हर कारपेंटर का काम जाके देखती हूँ कि वो काम क्या कर रहे हैं। और माहौल की जहाँ तक बात है, उनको एक अच्छा माहौल दिया गया जिसमें कोई ये चीज़ उनको फील ना हो कि हम किसी मतलब एक कारपेंटर्स के लिए भी उनको एक वर्किंग स्पेस चाहिए होती है जिसमें वो उनकी प्रॉपर ब्रेक टाइम भी होता है, उनका टी टाइम भी होता है। तो एक अच्छे माहौल में वो काम। कितने घंटे से जो है वो आप काम लेती हैं? घंटे 8 आवर्स का टाइम होता है। और समटाइम्स ऐसा होता है जब हमारे पास काम ज़्यादा हो तो फिर हम टाइम ओवर भी लगवाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनको पे भी करते हैं। अच्छा, ऑर्डर जिस तरह आप लेती हैं और जो ऑर्डर करवाता है जी, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? उसका ये है कि सबसे पहले जो क्लाइंट है वो हमसे कांटेक्ट करें सोशल मीडिया के थ्रू। लाइक आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमारा पेज सर्च करें। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, सोशल मीडिया की यूट्यूब पे भी, डिफरेंट लिंक्स पे हैं, फेसबुक पे भी हैं। आप कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करने के बाद आप विज़िट करें, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग्स होती हैं। हम सबसे पहले हम साइट विज़िट करते हैं क्लाइंट की। आफ्टर ग्रे स्ट्रक्चर इंटीरियर और फर्नीचर की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। कंसल्टेशन हमारी ये होती है कि फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड कंसल्टेशन में हम घर विजिट करके उनके लेआउट्स बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फर्नीचर की प्रोडक्शन करते हैं। और फर्नीचर की प्रोडक्शन से पहले क्लाइंट की अगर अपनी रिक्वायरमेंट हो, वो अपना उनका कोई अपनी सिलेक्टेड प्रोडक्ट हो, हम उसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। अगर हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग वो बनाना चाहते हो तो हम वो भी मैन्युफैक्चर करके देते हैं। मैडम बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ लेती हैं, जी बिल्कुल, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से जो है ना वो घर बैठ जाती हैं, हिम्मत हार जाती हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इसमें किसी एक का कसूर नहीं होता। फीमेल अगर कोई भी है ना, आपकी पूरी फैमिली उसके बीच में इन्वॉल्व होती है। आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, सारी इन्वॉल्वमेंट सबकी होती है ख़ास तौर पे। और दूसरी बात ये कि आपसे अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लिया गया है, आपको इस चीज़ पे फोर्स कर दिया कि आप एक गुलामी की ज़िंदगी गुजारो और आपने जस्ट उनकी ही बात सुनकर और समझकर और अपने फैसले उन्हीं डिसीजंस पे लेने हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आप नहीं बढ़ सकते। एटलीस्ट आपको अपना खुद का भी डिसीजन बताना होता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। आप पैशनेट हो अपने काम
काम के हवाले से, और आप सबको एक कॉन्फिडेंस में लेकर चलो, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, सबको बताकर फिर वो एक पूरा माहौल होता है, और फिर वो मैं ये समझती हूँ कि आपकी फैमिली की पूरी कंप्लीट गाइडेंस जो है ना वो आपको आगे की तरफ लेके जाता है। बड़े मज़े का सवाल करने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि एक मर्द की जो कामयाबी होती है उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप एक औरत हैं, आपकी कामयाबी, मेरी कामयाबी के पीछे भी मर्द का ही हाथ है। मेरे फादर का, मेरे ब्रदर का, उनका सबसे ज़्यादा हाथ है। कि मतलब मैंने अपने आप को कभी भी मुश्किल में देखा इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी मैंने उनसे डिस्कस किया है, मेरे फादर हमेशा मेरे लिए खड़े हुए हैं, मेरे भाई मेरे लिए हमेशा खड़े हुए हैं। अगर मैं ये समझती हूँ कि फीमेल्स के लिए, औरतों के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब फेस करनी पड़ती है जब आप अपना इशू डिस्कस करें अपने फादर से, अपने भाई से, और वो ही हाथ उठा लें, वो कहें हम नहीं जानते, और वो इंटरेस्ट ही ना लें। भाई आप इंटरेस्ट तो लें, आपकी अपनी औलाद है, आप इंटरेस्ट लें, आप उसके बेनिफिट के लिए काम करें। तो मुझे इस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मेरी फैमिली जो है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट थी। अच्छा मैडम, मार्केट में और भी बहुत से जगह पे ये काम हो रहा है, आपका बाकी के हिसाब से क्या डिफरेंट है और किस तरह का मतलब है काम है? सबसे ज़्यादा जो है ना वो ओवरऑल मार्केट्स में काम हो रहा है, लोकली भी काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। बात ये है कि जो वर्कशॉप्स हैं उसमें जो लेबर काम कर रही है उनके ऊपर कोई डिज़ाइनर नहीं है, उनको गाइड करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनकी प्रोपोर्शंस को सेट करने के लिए। और जो क्लाइंट की जहाँ तक बात है, जिनको खुद से होता है कि हम जाके किसी शोरूम से ना लें, हम जाके किसी वर्कशॉप से खुद अपने हाथों से बनवाएं, कि हमें पता हो कि हमने वुड ये परचेज़ की है, हमने मटीरियल्स खुद ख़रीद के दिए ताकि हम कॉस्ट निकाल सकें उसकी। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि आप डायरेक्टली किसी वर्कशॉप में जाके किसी कारपेंटर के हाथ में अपनी प्रोडक्ट पकड़ाते हैं, इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट सारी ख़राब हो जाएगी। हम जब स्टैंडर्ड्स को रीड करते हैं, आर्गोनॉमिकली कोई प्रोडक्ट अपने प्रोपोर्शंस में है या नहीं है, उसकी पूरी कंप्लीट एक स्टडी होती है। और अब मेरे साथ, मेरे अंडर जो है वो मेरे फॉरमैन भी हैं, ड्राफ्ट्समैन भी हैं, उस लूप के थ्रू चलती हुई चीज़ जो है वो एक कारपेंटर तक पहुंचती है। अगर आप उस स्टेप को ही मिस कर देंगे, आप अपने फॉरमैन को, आप अपने ड्राफ्ट्समैन को मिस कर देंगे, आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट जंप इन करेंगे कारपेंटर के ऊपर, तो आपकी प्रोडक्ट ख़राब भी हो सकती है। चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट ख़राब हो जाए, और प्रोडक्ट बनने के बाद आपकी प्रोपोर्शंस तो आपको कोई नहीं बता सकेगा। तो इसलिए एक डिज़ाइनर का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह कि हमारी फर्नीचर की इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसमें आपके फैशन डिज़ाइनर्स हैं और वो गाइड भी कर रहे हैं, और फर्नीचर इंडस्ट्री में डिज़ाइनर्स की काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगी कि सैचुरेशन इतनी नहीं है। अच्छा मैडम, कभी ऐसा हुआ है कि आपने मुकम्मल तौर पर फर्नीचर तैयार कर लिया हो और उसके बाद कस्टमर ने कहा कि यार ये मुझे कुछ चीज़ें जो है ना सही नहीं लग रही, तो फिर उस पर क्या होता है? हमारा जो प्रोसीजर है ना काम करने का, उसमें हम क्लाइंट को कंप्लीट डिटेल देते हैं। एक प्रोडक्ट जब हम उनके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं तो उनको उसकी एक एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि इसमें हम ब्रास यूज़ करें, इसमें ग्लास वर्क है, वुड वर्क है, या हम कहाँ पे मार्बल यूज़ करें। तो उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से हमें आगे जाके किसी जगह पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता। बिल्कुल आज़ीन, आपने गुफ्तगू सुनी निदा इजाज़ की। इस वक्त पाकिस्तान की पहली फर्नीचर डिज़ाइनर हैं और यकीनन इस वक्त बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और कस्टमर को डील करने में जो है बड़ी महारत रखती हैं और एक ज़बरदस्त काम कर रही हैं। इनकी स्टोरी आपने सुननी है कि एक फर्नीचर डिज़ाइनर के साथ साथ खुद भी काम करती हैं और साथ साथ अपने वर्कर से भी काम लेती है। इनकी स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान अलबानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।